इंडियन ज्योग्राफी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। सेकंड वन इज भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड वन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उससे ज़्यादा है, उससे कम है पूर्व से पश्चिम विस्तार। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारतीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों के नाम टोटल 7 हैं। टोटल देश कितने हैं? 7। बांग्लादेश फर्स्ट वन इज बांग्लादेश। अब उसके साथ लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल 44696 किलोमीटर, सर्वाधिक ये बांग्लादेश शेयर करता है बाउंड्री। इंडियन स्टेट्स जितने हैं 7 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री। उसमें से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम है। और टोटल कितनी लेंथ है उसकी? 4096 किलोमीटर। चीन की सेकेंड वन इज चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये सारे राज्य हैं जो कि शेयर करते हैं। तीसरा पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, जिसमें भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब शेयर करता है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान 699 किलोमीटर, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे कम लद्दाख, और जो कि अभी पाक अधिकृत है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पे लगा हुआ है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? 16। जलीय सीमा द्वारा भारत के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? 7 देश, जिसमें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव्स। ये ऐसे 7 भारतीय राज्य हैं जो कि जलीय सीमा तो वाटर कोस्टलाइन के तहत भारतीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। भारत की जलीय सीमा से लगे देश, बिल्कुल भारतीय जलीय सीमा से जो लगे देश हैं, जिसके बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसका ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट स्थित है बृहत निकोबार द्वीप समूह जो भी है, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? पूर्वी बिंदु से किबुतु है, स्थिति अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, स्थिति गुजरात। कोलबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमेरे स्थित है तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो स्थित है जफना, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन के बीच की जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी मैकमोहन के द्वारा। मैकमोहन के नाम पे ही मैकमोहन लाइन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य का जो रेंज है वो क्या कहलाता है? भारतीय और चीन के बीच का जो रेंज है उसे काराकोरम रेंज कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल्स, यह एक जल विभाजक रेंज है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। यह काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है। उत्तर के ध्रुव दैट इज़ नॉर्थ पोल को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, मतलब थर्ड पोल भी कहा जाता है। डूरंट रेखा
डुरंड रेखा कहा जाता है। इसे 1896 ईस्वी में डुरंड के नाम पे ही ये निर्धारित किया गया है, डेट 1896। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थित लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत एवं नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। इट वॉज आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। भारत एवं नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग होती? भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका द्वारा भारत कैसे अलग होता है? पाक जल संधि, पाक जल स्ट्रेट, पाक वाटर स्ट्रेट एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा। पाक वाटर स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा। पाक जल डमरू जो है मध्य में ही राम सेतु स्थित है। पाक जल डमरू के मध्य राम सेतु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री प्रदेश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली, और ये 82.1/2 डिग्री, दैट इज़ 82.5 डिग्री इट कैन बी सेड, पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, +5 आवर्स आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कितने राज्यों से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। राजस्थान से शुरू करते हैं, भारत की जो बाउंड्री है इधर से, यहाँ से राजस्थान, देन गुजरात, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिससे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत की यह रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 इस पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा से इक्वेटर कहा जाता है, साउथ इंडिया में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम की केरला में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कंटिनेंट कितने देश आते हैं? इंडियन सब कंटिनेंट में कितने देश आते हैं? 5, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे हुए राज्य। उत्तर प्रदेश, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा बाउंड्री लाइन को टच करता है। इसकी 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। उत्तर प्रदेश की सीमा राजनीति क्षेत्र एनसीआर दिल्ली से भी लगा हुआ है। दिल्ली को इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, दैट इज यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 किस राज्य की बाउंड्री लाइन सबसे लंबी है? गुजरात 1663 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले 5 भारतीय राज्य 5 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व झारखंड, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और मिजोरम। कितने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? 4, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बाकी जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के सबकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पाकिस्तान के साथ की सीमा से लगे भारतीय राज्य।
तीन है 1170 किलोमीटर के साथ राजस्थान, 506 किलोमीटर के साथ गुजरात और पंजाब 425 किलोमीटर के साथ बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से जाके मिलती है। सिक्किम की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? सिक्किम की सीमा मिलती है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा। डायरेक्शन से जो भी घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व से यह जो खुला हुआ है और यह भारतीय राज्य असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी असम में अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये संकोश नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? यांगेपा दर्रे के पास। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा होता है? जोजिला दर्रा का निर्माण जो होता है वो किस नदी द्वारा होता है? तो वो सिंधु नदी के द्वारा होता है। सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? सतलज नदी के द्वारा होता है। जैलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तीस्ता नदी द्वारा होता है। भारत का क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये काराकोरम। और इसकी रेंज क्या है? दैट इज़ इसकी हाइट 5624 मीटर, 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी हाइट है। यह लद्दाख में स्थित है। यहाँ चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। चीन की जो सड़क जाती है भारत से वो काराकोरम दर्रा लद्दाख से होकर गुजरती है। NH-1A जोड़ता है किसको? लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी से, स्पेशली लेह को कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। श्रीलंका से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। भारत एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। एंड शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा सिपकिला जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। खासी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। द खासी ट्राइब ऑफ मेघालय कल्टिवेट्स द रूट्स ऑफ प्लांट कॉल्ड रबर। खासी जनजाति के लोग वहाँ एक प्लांट उपजाते हैं जिससे रबर कहा जाता है, रबर ट्री के नाम से जाना जाता है। एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू sturdy bridges across water streams called living root bridge. In local language it is called jingkeng iron. जिंगकेंग आयरन। खासी जनजाति के लोगों द्वारा मेघालय में इस शब्द इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। एंड काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज लद्दाख, काराकोरम जास्कर, पीर पंजाल, ये सब सारे